लीजिए। हैं? तारीख लिखना, तारीख। अरे बालकों, यहाँ पर जो है आश्चर्यप्रवर समंत्रोद्ध सौमीकृत आपती मीमांसा ग्रंथ पर भगवत समंत विद्यानंद स्वामी अकलंग स्वामी की टीका 2 में जो बौद्ध दर्शन शून्यवादी मध्यम नैरातवाद की व्याख्या कर रहा है, उनको हमने समझाया कि आप जो अस्थि भंग है, नास्ति भंग है, इस जितने भंग हैं सारे भंग सुपर रूप से युक्त हैं। उपचार जो है अवस्तु नहीं है, अवस्तु में उपचार नहीं है, दोनों तरफ से वस्तु है, उपमा उपमेय, लेकिन उपचार मुख्यार्थ नहीं है, इसलिए मिर्सा है। उपचार मुख्यार्थ नहीं है, इसलिए मिर्सा है। उपचार को मुख्यार्थ नहीं बनाया जा सकता। उपचार को मुख्यार्थ बना लेंगे तो उपचार है क्यों? उपचार मुख्यार्थ हो गया तो उपचार है क्यों? मुख्यार्थ को समझाने के लिए उपचार है, न कि उपचार ही मुख्यार्थ है। कोई तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है तो तुम्हारे पिता को समझाने के लिए है, न कि तस्वीर ही पिताजी हो गई। वो तस्वीर पिताजी हो गई तो पिताजी का अस्तित्व समाप्त। भगवान की प्रतिमा है, आज हमारे पास भगवान नहीं है सामने, भगवान को समझने के लिए भगवान की प्रतिमा में रखी है। तुम प्रतिमा को इस वही भगवान मान के बैठ जाओगे और भगवान का सत्य स्वीकार नहीं करोगे तो प्रतिमा है किसकी? ऐसे ही समृद्धि यदि आप द्रव्य को नहीं मान रहे हो, वस्तु को नहीं मान रहे हो, तो समृद्धि किसके लिए? तो द्रव्य स्वीकार करो तो समृद्धि स्वीकार की जाएगी। द्रव्य स्वीकार नहीं कर समृद्धि कैसे स्वीकार की जा सकती है? इसलिए नाम में विवाद है, कहा पूर्व में। यद्यपि तादृक सब ग्राही ग्राहक हो गया, ठीक है। तद एतन उभय अनुभय विकल्पम प्रत्युक्तम, इसी प्रकार से उभय अनुभय के प्रति आपको कहना चाहिए। उभय के प्रति अनुभय के प्रति। अवक्तव्य भंग किस में जाएगा? अनुभय में जाएगा। अनुभव में जाएगा, इसका मतलब अवक्तव्य अवश्य है लेकिन अवस्तु नहीं है, अनुभव की ओर जा रहा है। अवक्तव्य अनंत को निहित किया है। अवक्तव्य भंग ने क्या किया? वस्तु का अभाव नहीं होने दिया। अवक्तव्य भंग ने नास्ति तक की नहीं छोड़ा, अस्थि को अस्थि तक नहीं छोड़ा। तुम्हारे कहने की सीमा है पर वस्तु असी में अवक्तव्य। एक समय तुम कितना कह सकते हो, नहीं कह पा रहे हो। अवाच्य भंग अनंत को संभाले हुए कोठा है, सुरक्षा स्थान है। यदि ही समृद्धि अस्ति सुपर रूपा भ्याम अस्ति नास्ति चेत अयम अर्थस्तदा न कश्चित विवादा।
बहुत बढ़िया। यदि समृद्धि पद का चौथे भंग रूप अनुभव रूप से अवक्तव्य है तो ऐसा अर्थ करने पर तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। यदि समृद्धि अस्ति थी, समृद्धि है, कैसी है? सुपर रूपाभ्यम अस्ति, स्वरूप सुपर रूपम अस्ति, सुपर रूपम अस्ति, तो अस्ति नास्ति, स्वरूप से अस्ति पर रूप से नास्ति, परंतु एक साथ कह नहीं सकते। चेति एम अर्थस्तथा न कस्य विवादा। तो अस्ति नास्ति जो भंग है उसमें किसी को विवाद नहीं है। स्वरूप से अस्ति पर रूप से नास्ति, इसमें कोई विवाद नहीं है। अथ अनुभव रूपेण अनुभव इत्यर्थ तथापि न कश्चित् विवादा। जो वस्तु अनुभव रूप से है तो अनुभव में कोई विवाद नहीं है। अनुभव रूप से है तो उसमें कोई विवाद नहीं है, ठीक है। तथा अग्रे सामर्थ्यमाणात्वात्, क्योंकि आगे आप कहेंगी आगे इसका व्याख्यान करेंगे। सातों भंगों की व्याख्या करने वाले हैं ना। अभी तो कौन सा श्लोक चल रहा है आपका? 12वां चल रहा है। कथंचित् देवेशम तुद्वैनाच्यम नयुगन्य सर्वता, 14वें श्लोक आने वाला है। कथंचित् देवेशम कथंचित् देवतत् तत्वैवाच्यम च नयुगन्य सर्वता। तो शेष नेतव्य युक्त न युक्ता न कुछ मुनिंतव शासने, शेष बन नेतव्या इथुक न युक्ता न कुछ वृद्धोस्ती मुनिंद तब शासने। हे देखो स्तुति ऐसी करो ना, कहाँ चले आना बाबा, चले आना, पागलपन। शेष भंग नेतव्य इथुक न युक्ता न कुछ वृद्धोस्ती मुनिंद तब शासने। हे मुनिंद्र, आपके शासन में किसी प्रकार का विरोध नस्ते। ये ऐसा बोलना चाहिए। कविता करो तो ऐसी करो, भाषा तुम्हारी हिंदी हिंदी में करो, मराठी मराठी में करो, संस्कृत संस्कृत में करो, लेकिन होना चाहिए सिद्धांत से बात अनिकांत। तथा अथ तदस्ति मृषात्मनेति, यदि अस्ति मिसाइये समान चर्चा समान रूप से मृषा आत्मन स्वरूप उभय अनुभय विकल्प चतुष्ट में अनुक्तम उक्त दोष अनुसंगात। यदि हे उपाधि मृषा आत्म समृद्धि रूप है, चाहे हे उपाधि सब मृषा ही है, मतलब झूठा ही है, झूठा ही है, झूठा ही है, तब तो समान ही सब प्रश्न उठते ही रहेंगे। बोले तो फिर समृद्धि भी झूठी, जो तुम करे सभी झूठा, तो झूठा ही झूठा है। तो समृद्धि अस्तित्व को स्वीकार करने पर सुपर उभय अनुभव रूप अस्तित्व चारों ही परिकल्प में प्रयुक्त दोषों का प्रसंग आ जाएगा। यदि अस्थि झूठी तो नास्ति भी झूठी, अस्थि नास्ति भी झूठी, अवक्तव्य भी झूठा। तो आप जो 4 भंग माने ना, बौद्ध 4 भंग मानता है, ठीक है ना, लेकिन जैन दर्शन 7 भंग मानता। अब चतुष्कोटि विकल्पोयम, तो तुम्हारे चतुष्कोटि जो विकल्प हैं वो बहुत सारे विकल्प हैं। अब ये चतुष्कोटि के बहुत सारे विकल्प शंकराचार्य ने स्वीकार कर लिए। और शंकराचार्य जो है ना, सांख्य दर्शन के कट्टर विरोधी, मीमांसा के कट्टर विरोधी, उनका अपना स्वयं का दर्शन स्थापित किया। वो तो देश हिंदू के नाम से एक हो गया, नहीं इन सारे के नामों से तो विघटन खड़े हुए। मीमांसा अलग है, 4 भाग को हटा दीजिए, आप अलग कर लो। मीमांसा, सांख्य, फिर उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है, भात प्रभाकर, ये पूर्व मीमांसा वाले लोग हैं, ये उत्तर मीमांसा वाले लोग हैं। तो ये सब परस्पर में, जैसे आपको जैन शब्द दिखता है एक, परंतु आप दिगंबर से तंबर नाम से कितने दूर खड़े हो, 13 पंथ 20 पंथ के नाम से कितने दूर खड़े हो, तारण तरण निश्चय व्यवहार कितने दूर खड़े हो। ऐसे सारे दर्शनों में दूरियां बढ़ चुकी हैं। ये तत्व को ना समझने के कारण दूरियां खड़ी हुई हैं। तत्व तो एकत्व भूत समझना चाहिए।
और अहंकार इतना प्रचंड हो चुका होता है, फिर पास में न आना चाहते, न मिलना चाहते, न बात करना चाहते, जबकि दूरियां नहीं होना चाहिए। तत्व तो वही है ना, उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे ना तो अलग अगला पक्ष क्या खड़ा हुआ है, मेरा दर्शन, मेरा दर्शन, मेरे पक्ष, मेरी परंपरा, मेरी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इस समाप्ति के चक्कर में व्यक्ति परस्पर तत्व को जान नहीं पा रहा है। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। ये प्रसंग तुम्हारा पूरा हो चुका है, अब शेष विषय आगे चलेगा। विचार भावः समृद्धि रस्ति माया मान्यता मपि दोषः। विचारों का न होना समृद्धि है, इस भाव मान्यता से हानि, इसकी व्याख्या।